क्या आपने कभी सोचा है, अगर जीव मर जाते हैं तो पृथ्वी पर जीवन खत्म क्यों नहीं होता? एक पेड़ सूख जाता है, एक जानवर बूढ़ा होकर मर जाता है, लेकिन फिर भी जीवन चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हर जीव के पास है एक अद्भुत शक्ति, रिप्रोडक्शन, जनन। यही प्रोसेस लाइफ को जनरेशन से जनरेशन तक आगे बढ़ाती है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 के सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस को डीप एनालिसिस, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एनिमेशंस और इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे। हर जीव की एक निश्चित लाइफ स्पैन होती है। कोई जीव कुछ दिनों तक जीता है, कोई वर्षों तक। लेकिन अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस न करें तो स्पीशीज धीरे धीरे पृथ्वी से समाप्त हो जाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन का मुख्य उद्देश्य है स्पीशीज कंटिन्यूटी, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, रिप्रोडक्शन सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि वेरिएशन क्रिएट करने के लिए भी है। हर जीव के शरीर में डीएनए मौजूद होता है। डीएनए कंटेन करता है लाइफ इंस्ट्रक्शंस। जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो डीएनए की कॉपी बनती है, लेकिन डीएनए कॉपिंग कभी 100% परफेक्ट नहीं होती और यही छोटी छोटी मिस्टेक्स क्रिएट करती हैं, वेरिएशंस। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि वेरिएशन नेचर का सर्वाइवल टूल है। अगर एनवायरनमेंट बदल जाए तो कुछ ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि उनमें यूजफुल वेरिएशंस होते हैं। एग्जाम्पल, नॉर्मल बैक्टीरिया एंटीबायोटिक अटैक से कुछ मर जाते हैं, जबकि रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। यही रीजन है कि वेरिएशन एवोल्यूशन का बेस माना जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें गैमेट्स नहीं बनते, फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। अलैंगिक प्रजनन की कई विधियां हैं, जैसे फीजन या विखंडन। जब एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर नए ऑर्गेनिजम्स बनाता है, उसे कहते हैं फीजन। फीजन भी दो प्रकार के होते हैं। एक बाइनरी फीजन, इसमें एक जीव टूटकर दो नए जीव को बनाता है। एग्जाम्पल, अमीबा पैरामीशियम। दो मल्टीपल फीजन, इसमें एक जीव टूटकर कई सारे नए जीव को बनाता है। एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशंस में सेल प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, फिर अंदर कई डॉटर सेल्स बनती हैं। बडिंग, हाइड्रा में बॉडी पर एक छोटा आउटग्रोथ बनता है जिसे बड कहते हैं। ये धीरे धीरे ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फ्रैगमेंटेशन, कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स शरीर के टुकड़ों में टूटकर नए ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं। इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, स्पाइरोगाइरा रीजनरेशन। अगर प्लैनरिया को कई पीसेस में काट दिया जाए तो हर पीस पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। इसे रीजनरेशन कहते हैं। वेजिटेटिवेटिव प्रोपगेशन, प्लांट्स अपने वेजिटेटिवेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीफ से नए प्लांट्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स, पोटैटो, शुगरकेन, ब्रायोफिलम, रोज। कटिंग वेजिटेटिवेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेजेस इस प्रकार हैं: फास्ट रिप्रोडक्शन, आइडेंटिकल प्लांट्स, यूजफुल इन एग्रीकल्चर। स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस जैसे फंगी स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स टाइनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हवा द्वारा फैल जाते हैं। अब चलते हैं जनन के दूसरे प्रकार, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गामेट फीमेल गामेट का फ्यूजन होता है। अब प्रश्न ये है कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट? इसका जवाब है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन बढ़ाता है और वेरिएशन स्पीशीज को चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गान होता है। एक मेल पार्ट स्टेमन कंपोनेंट्स एंदर फिलामेंट फंक्शन एंदर पॉलन ग्रेन्स बनाता है। दो फीमेल पार्ट पिस्टिल स्लैश कार्पेल कंपोनेंट्स स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पौधों में लैंगिक जनन का प्रथम चरण है पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है उसे पॉलिनेशन कहते हैं। टाइप्स: सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया,
सेम फ्लावर में, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया डिफरेंट फ्लावर्स में होती है। दूसरा चरण है फर्टिलाइजेशन। पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है, फिर पॉलिन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचती है। मेल गैमेट और एग फ्यूज करते हैं। इसी फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवरी से फ्रूट में, जबकि ओव्यूल से सीड में परिवर्तित हो जाता है। अब चलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव में। तो सबसे पहले प्यूबर्टी के दौरान ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्टिव चेंजेस शुरू होते हैं। एक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट्स, टेस्टिस, स्क्रोटम, वॉस डिफरेंस, पेनिस। इसका फंक्शन, टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म को मेल गैमेट कहते हैं। स्पर्म ह्यूमन बॉडी की सबसे स्पेशलाइज्ड सेल्स में से एक है। दो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट्स, ओवरी, फॉलिकियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना। इसका फंक्शन, ओवरी एग प्रोड्यूस करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर महीने यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो यूट्रस लाइनिंग टूटकर बाहर निकलती है। इसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तीसरा चरण है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फॉलिकियन ट्यूब में होती है। इसके बाद जाइगोट बनता है। अब जाइगोट से एम्ब्रियो